हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बता देता हूँ कि आज की वीडियो में क्या है खास। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडटेक सेक्टर की, जहाँ पे तीन प्रोमिनेंट प्लेयर्स जो हाँ सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट लीडर जो हमारा है बायजूस लर्निंग है। उसके बाद आता है हमारा टॉपर और एक्स्ट्रा मार्क्स। ये दोनों भी काफ़ी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे आपको एडटेक सेक्टर्स में जॉब कितनी आसानी से मिल सकती है, सैलरी क्या होगी, इसमें काम करने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट तो ये है कि आपको सैलरी बहुत ही औसम मिलेगी। आपको कहीं ऐसा सैलरी नहीं मिलेगा। स्पेसिफिकली मैं उनको बोल रहा हूँ जो बीटेक कर चुके हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपने टीयर 2 टीयर 3 के स्टडीज से किया है, आपके कॉलेज कोई खास रेप्यूटेड नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल पाया है, तो फिक्र मत करो। आपको यहाँ मिलेगा लाखों का पैकेज। ठीक है, जानते रहो। और दूसरी बात है, जो बीकॉम बीएससी और बीए किए हुए हैं, जो नॉर्मल या फिर मास्टर्स किया आपने, नॉर्मल ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है, कोई खास डिग्री नहीं है आपके पास, कोई स्पेशल आपके पास डिग्री नहीं है, स्किल नहीं है, कोई बात नहीं। बस अगर आप बात तय कर सकते हो लोगों से, लोगों को कन्विंस कर सकते हो, तो ये जॉब आपके लिए है। पहला इसका सैलरी स्ट्रक्चर जैसा मैं बता रहा था बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर बायजूस की बात की जाए तो आपको शुरू में ही अगर आप ज्वाइन करते हो तो 54,000 इन हैंड की सैलरी मिलती है, जहाँ 10 लाख आपका सैलरी पैकेज होता है, 7 लाख फिक्स्ड और 3 लाख वेरिएबल। वहीं पे अगर आप एक साल कंप्लीट कर देते हो तो ये सैलरी पैकेज बढ़ के 10 लाख आपका फिक्स पैकेज और 3 लाख वेरिएबल, मतलब 13 लाख का पैकेज हो जाता है। आप पूछोगे क्या वहाँ ऐसे ही होता है, सारे ही कंपनीज में सेम सैलरी स्ट्रक्चर होता है? जी नहीं, ये सिर्फ बायजूस का मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बायजूस में किया है और मुझे पता है वहाँ कितना मिलता है। बाकी अगर आप देखा जाए टॉपर और एक्स्ट्रा मार्क्स की, तो वहाँ पर भी सेम ही कंडीशन फॉलो होती है, लेकिन वहाँ पे ये डिफरेंस है कि उनका बायजूस जैसा रिच नहीं है या फिर वो उतनी बड़ी कंपनी नहीं है जितनी बायजूस है और जितनी इसकी पॉपुलैरिटी है। तो वहाँ पे भी आपको मार्केट रेट से तो ज़्यादा सैलरी मिलता है, बट बायजूस के कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है। बट आप उसके लिए निश्चित रहिए, यहाँ पे टारगेट का भी डिफरेंस होता है। ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको सैलरी का बता दिया। दूसरा, आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। मैं आपको बायजूस का ही एग्जांपल लेके बताऊंगा क्योंकि मैंने वहाँ काम किया हुआ है। अगर आप 9 महीने में वहाँ मैनेजर बन सकते हो, आप एक नॉर्मल बीडीएस है जिसको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप सेल्स करते हो करोड़ों का, अगर आप एक साल में 1 करोड़ से ऊपर का 1.5 करोड़ का सेल दे देते हो, तो आप 9 महीने में, यहाँ पे 9 महीने में लोग मैनेजर बनते हैं। 9 महीने, 1 साल 3 महीने, मतलब 15 मंथ्स में आपको मैनेजर बन जाते हैं। 9 महीने में मैनेजर, 1 साल में मैनेजर, तो सोचिए कहीं और नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप बाकी में भी देखो तो वहाँ पर भी सेम ही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो देखिए, आपको सैलरी हो गया, ग्रोथ हो गया। थर्ड पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जॉब अवेलेबिलिटी। अगर आप चाहो किसी कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच करना तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि देखो ये काफ़ी तरह से ये ग्रो कर रहा है ये सेक्टर। आप चाहो तो पहली बात तो आपकी अगर सेल्स में एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप चाहो तो ये किसी एडटेक कंपनीज में जा सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं या फिर और भी बहुत सारी जिनकी कंपनीज हैं, तो वहाँ पे आप जा सकते हो। एडटेक सेल्स में आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा सेल्स का और आप इसमें काफ़ी ग्रो कर सकते हो। और ये आप देख ही रहे हो कि इस टाइम पे कितना ज़्यादा ग्रो कर रहा है जैसे कि लोग बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये सारे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ अवेलेबल है। चौथा ऑप्शन, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, टारगेट्स को अचीव करते हो, तो एक बात जान के रखो, फॉरेन ट्रिप का भी मौका मिल सकता है। जी हाँ, सच में वहाँ पे ट्रिप्स भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है, जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उनको दिया जाता है। अगर मैं बायजूस की बात करूँ तो वहाँ पे टारगेट सेट किया जाता है कि आपको इतने से ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी एम्प्लॉयज़ उस टारगेट से ज़्यादा अचीव कर लेते हैं, लेट से 20 लाख 12 वीक्स में, या फिर मान लीजिए 12 वीक्स में 20 लाख से ज़्यादा का सेल्स करना है। जितने लोग इसे अचीव कर लेंगे वो सारे ही ट्रिप के लिए, फॉरेन ट्रिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वहाँ रहना, खाना, फ्लाइट्स के टिकट सब कुछ स्पॉन्सर की जाती है कंपनी के एंड से। आपको सिर्फ जाना होता है और एंजॉय करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पे। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कमाने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी। आपने सुना होगा कि सेल्स चाहे कोई भी सेक्टर में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट तो मिलता ही है, चाहे वो इंसेंटिव के फॉर्म में हो या अलग अलग तरीके से आप कमा ही सकते हो। यहाँ पर भी सेम चीज़ें लागू होती हैं, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो। ये सारे कुछ बेनिफिट्स हैं जिसे आप देख सकते हो। और इसके अलावा अगर हम चले
कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो उसको भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ह्यूज सेल्स प्रेशर बहुत ज़्यादा। आपको छुट्टियाँ नहीं मिलेगी, आपको सेल्स करना होगा, कंटिन्यूअस एफर्ट्स करने होंगे आपको हर। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर आप बोले मुझसे पूछोगे कि क्या है ये एडटेक कंपनीज में सेल्स की, तो यहाँ पे पता है आपको वीकली और आपको 15 डेज में आपको खुद को शो करना होता है। हर 2 वीक में एक बार या हर वीक में एक बार आपका सेल्स जो भी आप करते हो उसका सारा एवेल्यूशन होता है। इवैल्यूएशन से पता चलता है कि असेसमेंट से पता चलता है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। तो ये काफ़ी मुश्किल की बात है कि कंटिन्यूस आपको हर वीक में डिलीवर करना, हर वीक में सेल्स करनी है, क्योंकि आपको एक सिटी दे दिया जाता है, या फिर आपको कोई, मान लीजिए आप कोलकाता में काम कर रहे हो तो आपको मान लीजिए रांची भेजा जाता है, तो 3 दिन आप कोलकाता में हो, 3 दिन रांची में, या 4 दिन कोलकाता में, 2 दिन रांची में। तो ये भी काम आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी और इसके लिए और आपको सेल्स करके देना होगा, क्योंकि कंपनी आप पे इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी आपको भेज रही है, आपको होटल में रख रही है, आपको एसी ट्रेन से भेज रही है। तो इतनी कंपनी जब आप पे खर्चा कर रही है तो कंपनी आपसे भी उम्मीद करेगी कि आप उनको रिटर्न ला के दो, क्योंकि इतनी महंगी सैलरी 54,000 आपको अगर इन हैंड चाहिए तो फिर आपको मेहनत तो करनी ही होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम जाते हैं कि आपको देखिए, जैसा मैंने बताया कि आपको टारगेट तो कंटिन्यूअस अचीव करना है। यहाँ पे देखिए आपका जॉब की जो है वो सिक्योरिटी नहीं रहती है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मतलब मैनेजर्स की भी सिक्योर नहीं है जॉब, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जब इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर रहे हो, आप एज अ BDA या फिर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये सारे बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, इस लेवल पे जब आप इनिशियल स्टेज पे हो तब आपको कंटिन्यूअस परफॉर्म करना होगा 6 महीने 1 साल तक। अगर आप मान लीजिए आप 1 वीक में नहीं सेल्स कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कंटिन्यूअस 1 मंथ में अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, आपको जितना पैकेज मिल रहा है आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप वहाँ नहीं सर्वाइव कर पाओगे। या तो आप खुद छोड़ दोगे क्योंकि आप डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो, या वो आपको बोलेंगे कि आपको छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि आप कर नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसे नहीं चल सकता, फिर वो आपको सुनाएंगे। तो उतना दिन कितने दिन आप सुन के रहोगे? आप कंटिन्यूस परफॉर्म नहीं करोगे तो आप जॉब में नहीं टिक पाओगे। अगर आप देखा जाए तो यहाँ वर्किंग आवर्स वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, सच में बहुत ही ज़्यादा। आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में आपको काम कंटिन्यूस करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखो तो 9, साढ़े 9 या 10 बजे से जनरली ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। अब रात को आपको 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक काम करना होगा। अगर आप ये कर नहीं पाते हो और अगर आप नहीं करना चाहते हो, अगर और इसके बीच बस 1 घंटे का ब्रेक, तो आपको खुद को इस हिसाब से मैनेज करना होगा कि आप सारी चीज़ें कर पाओ, क्योंकि उसके बिना तो नहीं टिक पाओगे। और आपको कंटिन्यूसली आपको कॉल्स करने होंगे, कॉल करते रहना होगा, कॉल करते रहना होगा, ये सारे आपका काम होगा। जब भी आप ऑफिस में रहोगे तो आपको कंटिन्यूस कॉल्स करते रहने होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन आपको क्लाइंट विजिट पे भी जाना है। सबसे इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या क्या आपका जॉब रोल है और क्या ये सच, इसीलिए ये इतना टफ हो जाता है। अगर आप देख लीजिए और आपको वीक में 1 ही दिन हॉलीडे मिलता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो। और ये जो हॉलीडे है ये भी फिक्स्ड है, लेकिन ये वीकेंड पे नहीं है, ये सैटरडे या संडे को नहीं होगा, ये मंडे या ट्यूसडे को होता है। आप पता कर सकते हो, अगर आप बाईजूस देखो, टॉपर देखो, एक्स्ट्रा मार्क्स देखो, सब मंडे या ट्यूसडे को ही हॉलीडे देते हैं। तो वो आप बिल्कुल अपने दोस्तों से अलग हो जाओ, क्योंकि आप सैटरडे संडे काम करोगे और सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीक होता है ये सारे टेक कंपनीज़ के लिए। अब मैंने आपको ये सारी बातें बता दी, सुन लिया ना? अरे दोस्तों, सुना कि नहीं? चलो अब मैं बताता हूँ कि आपको काम क्या करना होगा और आप कैसे इसमें अच्छे से कर सकते हो। देखो भाइयों, काम बहुत ही ज़्यादा आपको करना होगा और ये एक काम नहीं है कि आप कंटिन्यूस कॉल करोगे। आप एक काउंसलर हो, आप एक टेलीकॉलर हो, आप एक क्या बोलते हैं सेल्स पर्सनल हो, उसके अलावा आप एक फिनेंस के प्रोफेशनल भी हो। इतनी 4 चीज़ें आपको देखनी होगी। कैसे, आप पूछोगे इतना सारा काम हम कैसे करें? मैं बताता हूँ कैसे करोगे। 3 दिन या 4 दिन आपको ऑफिस में बैठ के कंटिन्यूस कॉल्स लेने होंगे, कॉल्स करने होंगे, ठीक है। 10 से 12 घंटा आपको कॉल तो करना ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और पर डे का भी टारगेट होता है कि आपको इतने सारे सेशंस बुक करने हैं। और फिर जब वीकेंड्स होता है, फ्राइडे हो, सैटरडे, संडे, ठीक है, वहाँ तब आपको जाके क्लाइंट्स के साथ विजिट करना होगा। ये आपको एक अपॉर्चुनिटी जो बायजूस में मिल जाती है, जो बाकी कोई कंपनी ऑफर नहीं करती, कि बायजूस का ओला के साथ टाई अप है और आपके ओला अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे ही आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपका एक कॉर्पोरेट ओला अकाउंट ओपन किया जाता है
और जहाँ पे आपको 35 to 40 इनिशियल स्टेज में ट्रेनिंग में 35 मिलेगा, उसके बाद 40,000 की आपको लिमिट मिलेगी जिसे आप पूरे महीने यूज़ कर सकते हो। लेकिन बाकी अगर मैं टॉपर की बात करूँ या एक्स्ट्रा मार्क्स की, तो वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है। वहाँ पे आप अपना स्कूटी या स्कूटर लेके जा सकते हो या फिर बाइक लेके जा सकते हो। कंपनी उसके फ्यूल के जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं कि कितना फ्यूल का एक्सपेंसेस होगा वो आपको बेयर करेगी और आपको वहाँ से मीट करना है। तो देखिए 3 दिन या 4 दिन आप कॉल करोगे, 2 दिन जाके क्लाइंट से मीट करोगे और 1 दिन में 3 से 4 मीटिंग होनी चाहिए, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद अगर क्लाइंट के घर पहुंच गए आपको उनके घर जाना होगा। पहले तो आपको अलग अलग लोकेशन में मिलेगी, तो सोचिए कम से कम अगर आप बायजूस का कैब लेते हो, जैसे बायजूस के बारे में मैं बात करूंगा, तो आपको 12 घंटे के लिए रेंटल बुक करना पड़ता है और आपको इधर से उधर एक सिटी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट जाना होगा। तो उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, नहीं तो फिर आप कर नहीं पाओगे। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भी आपको जाके सेल्स करना है और आपके पास सिर्फ 2 घंटे रहते हैं, 2 से 3 घंटे या उससे भी कम टाइम, क्योंकि आपका कम्यूट करने में ही तो सारा टाइम चला जाता है अगर आपके अलग अलग लोकेशंस पे हैं तो, जो काफ़ी एक दूसरे से दूर हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है, आपको उनको जाके कन्विंस करना होता है, बच्चों को मनाना पड़ता है, उनके पेरेंट्स से बात करनी होती है। उसके बाद आपको उनका आप एज अ काउंसलर काम करते हो, उनको समझाते हो। जैसे वो कन्विंस होते हैं तब बारी आती है आपको सेल्स करने की। फिर जैसे आप उनको सेल्स कर देते हो और हाँ, आपको तुरंत ही टैबलेट अपने साथ आप नहीं ले जा सकते, मतलब आपके पास एक डेमो होता है जो आप उनको दिखा सकते हो। लेकिन जब वो आपको पेमेंट कर देंगे उसके 1 वीक के बाद उनको जाके टैबलेट मिलता है। तो याद रखिए कि ये इतना भी आसान नहीं है कि आपको तुरंत वो बिना, आपको पैसा तो दे रहे लेकिन ना टैबलेट है ना कुछ है, बस वो आपको लाखों रुपए ऐसे ही दे रहे हैं। तो सोचिए कितना मुश्किल होता होगा उनका ट्रस्ट जीतना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारे काम आपको करने होंगे। फिर उसके बाद जैसे आप उनको कन्विंस कर लेते हो, सेल्स के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मान लीजिए आप 1,20,000 का सेल कर रहे हो, अब वो कहते हैं कि वो पैसा पूरा पैसा नहीं है, तो मान लीजिए वो 20,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं, बाकी आप वो बोलेंगे कि हम लोन कराएंगे। आप उनको ऑप्शन दोगे कि लोन करना, जैसे अगर वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो अगर मान लीजिए वो चेक नहीं पेमेंट कर पा रहे या कैश नहीं दे पा रहे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं कर पा रहे, तो आप उनको लोन की फैसिलिटी के बारे में बताएंगे। उनका बहुत सारे बैंक के साथ टाई अप है। अगर आप किसी के साथ लोन पे जाते हो तो फिर उनका आपको डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई करना और आपको फोटोज ले लेके उनके डॉक्यूमेंट्स के, जो वहाँ पे टीम बैठी होती है ऑफिस में। जैसे मैं बायजूस की बता रहा हूँ, मैंने कोलकाता ऑफिस में किया था, तो कोलकाता ऑफिस में भी एक टीम बैठती है। आप उनका डॉक्यूमेंट्स का फोटोज लेके आप उनको भेजते हो कोलकाता टीम को, ठीक है। तो वहाँ जो ऑफिस में जो टीम बैठी रहती है वेरिफिकेशन के लिए, वो जो क्लाइंट्स को जिनको आप बेच रहे हो, क्लाइंट का सारा डिटेल्स चेक करती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और भी जितने सारे चीज़ें चाहिए। अगर सब कुछ ओके रहता है तभी आप उनको सेल्स कर पाओगे। मान लीजिए आप किन्हीं के पास गए, वो सेल्स खरीदने के लिए तो रेडी है लेकिन पेमेंट नहीं कर सकते, तो फिर वहाँ पे आपकी सेल्स नहीं होगी। या मान लीजिए कि आप सेल्स करने गए, अब किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप, तो वहाँ पे भी नहीं होगी। तो आपको अगर कोई जेन्युइन पर्सन है, वो लेना भी चाहता है लेकिन अब फिर लोन में जा रहा है, अगर उनका आधार कार्ड सही नहीं है या पैन कार्ड ठीक से नहीं मैच कर रहा है या फोटो ठीक नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपका लोन ना हो और आपका सेल्स होते होते रुक जाए। तो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी, बहुत सारा काम सीखने का, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट भी आपको साथ ही साथ मिलती रहेगी, लेकिन आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। अगर आप बायजूस की बात की जाए तो मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा कि आपको बहुत सारे जगहों पे घूमने का मिलेगा। अगर आप अलग अलग लोकेशंस पे वो आपको भेजेंगे, आप अगर ट्रैवल करना पसंद करते हो तो आपके लिए जॉब बिल्कुल है, आप बिल्कुल ज्वाइन करो। देखो मैंने तो आपको सारा काम बता दिया कि फिर जैसे आप लोन भी करवाते हो, सारा काम आपको देखना पड़ता है, आप उनको कन्विंस करते हो, कॉल करते हो। लेकिन दोस्तों मैं तो ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर आप में सेल्स करने की पोटेंशियल है तो आप ज़रूर इस जॉब को ज्वाइन करें। मैंने खुद किया है, मुझसे नहीं हुआ, मैं परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर ज्वाइन करना, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ आपको मिलेगी। और हाँ, एक बात तो मैंने आपको बताया ही नहीं, जब अगर मेडिकल इंश्योरेंस भी आपको मिलता है, आप सोचते होगे कि क्या ये सच में मिलता है? हाँ, मुझे मिला था। मैं बीमार पड़ा था जब बायजूस में काम कर रहा था, मेरा 10,000 का बिल आया था, जिसे मुझे 7,500 रुपीज़ ICICI लॉम्बार्ड से मिला था। बाकी कुछ नहीं मिला क्योंकि मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था पहले, या बहुत सारी चीज़ें थी जिसके कारण कट गया, लेकिन इतना अमाउंट मिला। तो बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप ज़्यादा बेनिफिट्स के बारे में जानना चाहते हो
तो मेरा एक और वीडियो है बायजूस का, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक्चुअली 2 वीडियोस, कैसे आप अप्लाई भी कर सकते हो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जी धन्यवाद।